आज इंडियन नोमैड की टीम जा रही है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीलकंठ महादेव जी के मंदिर। सरिस्का क्षेत्र में अरावली से घिरा यह मंदिर सबूत है औरंगजेब की क्रूरता का। इन्हीं रास्तों से कभी औरंगजेब अपनी सेना के साथ आया होगा यहाँ तबाही मचाने। कभी इन पथरीले रास्तों से जब औरंगजेब की सेना गुजर रही होगी, यहाँ मौजूद शेर वगैरह भी डर कर भाग गए होंगे। मैं सोच रहा हूँ, आज जब हमारी गाड़ी को 2024 में इतनी मुश्किल हो रही है इस पथरीले रास्ते को पार करने में, तो उस समय 9वीं शताब्दी में कैसे उस क्रूर आक्रांता की सेना अपने घोड़े पर सवार होकर आई होगी इस जंगल में। साथ ही दिमाग में यह भी आ रहा है कैसे इस विहान जंगल में अरावली की गोद में मंदिर निर्माण हुआ होगा। फाइनली उस एडवेंचरस रास्ते के बाद अब हम एक जगह रुकने पे मजबूर हो गए, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए यहाँ पे रुकने से। पूरा सरिस्का का टॉप व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, कैसे अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई ये जगह बेहद खूबसूरत। और बारिशों में तो ये जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है, क्योंकि मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ पे। बारिशों में तो एकदम हरा भरा और गजब सीन होता है, यहाँ से पानी भी बह रहा होता है, तो वो व्यू भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे अपना मंदिर है, तो वहाँ पे हम आपको लेकर चलते हैं। पर ये रास्ते में जो जगह थी ये लाजवाब। अभी हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं, इस मोड़ से सीधा अगर आप जाएंगे तो 500 मीटर पे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। इधर 13 किलोमीटर जाएंगे तो कांकवाड़ी का किला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये तीन चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, औरंगजेब, नीलकंठ महादेव का मंदिर और कांकवाड़ी का किला। इन तीनों का संबंध इस वीडियो में आप जुड़े रहें, तो आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन नोमैड में। आज इंडियन नोमैड की टीम आई है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, और इसमें जो शिवलिंग है जो नीलम का है। और इस मंदिर के बारे में ख़ास बात यह है कि औरंगजेब, आपको पता ही है किस तरीके से हिंदू मंदिरों का बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था, बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ये मंदिर भी उसके इसी चीज़ का एक निशान है। औरंगजेब ने इसको ध्वस्त करने की काफ़ी कोशिश की। हम अंदर आपको दिखाएंगे इसके आगे की डिटेलिंग। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर पे। ये उसका एंट्रेंस द्वार है। ये मेरे पीछे का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक नवीन स्ट्रक्चर है। अंदर मंदिर की एक खास बात यह है कि ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, और यहाँ पे नीलम का शिवलिंग है। पूरे भारत में ऐसे बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे आपको नीलम के शिवलिंग दिखेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। सरिस्का का यह मंदिर खजुराहो मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण उन्हीं शिल्पकारों ने किया जिन शिल्पकारों ने खजुराहो का निर्माण किया। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि दोनों मंदिरों का निर्माण लगभग एक ही समय में हुआ है। खजुराहो मंदिर के बाहर की शिल्पकारी के कुछ नमूने नीलकंठ महादेव की बाहरी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। दीवारों पर की गई शिल्पकारी दर्शाती है कि उस समय सेक्स को टैबू नहीं समझा जाता था। साथ ही दीवारों पर की गई शिल्पकारी से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों का संगीत और वाद्य यंत्र के लिए गहरा प्रेम था। नागर शैली से बने इन मंदिरों में 4 शिखर हुआ करते थे, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 सिंबल माने जाते थे। लेकिन वक्त की मार झेल चुके इस मंदिर में मात्र एक शिखर रह गया है। प्रवेश द्वार पर मगरमच्छ की मूर्तियां हुआ करती थी, क्योंकि मगरमच्छ को गंगा का वाहन माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपका गंगा स्नान हो जाएगा और आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन अब इस मंदिर का यह स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, और जो आप देख रहे हैं वह एक नवीन निर्माण है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक सामने आप देख रहे हैं शिवलिंग, जो कि नीलम पत्थर का बना हुआ है। ऐसा भी एक भ्रम है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है, जबकि ऐसा नहीं है। मान्यता यह है कि शंकर भगवान पांडवों के साथ इस स्थान पर आए थे, इसलिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। पांडुपोल व विराटनगर
जहाँ पांडवों के साक्ष्य मौजूद हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पांडवों के समय में ही शिवलिंग की स्थापना हुई होगी। मंदिर परिसर से जैसे अब हम बाहर आए तो ये देखा आपने ये किस तरीके से मूर्तियों को रखा गया है। मंदिर परिसर में टूटी हुई मूर्तियों के कुछ अवशेष रखे हैं। ये देखिए किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन पे नंबरिंग करी हुई है। जैसे इस पे है 2675, ये 2675। तो इनका कुछ क्रम बना के जहाँ पर भी होगा इनकी परफेक्ट लोकेशन पे इनको स्थापित किया जाएगा। अब ये चारों तरफ आप देख सकते हैं मूर्तियाँ हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ कोड्स वगैरह हैं, जैसे ट्राइंगल है उस पर नंबर है, कहीं LD लिखा हुआ है, तो इनके कुछ कोड्स हैं अपने जो ये यूज़ करेंगे बाद में इनको। देखिए नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर है वो ये है, शिखर आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से सही है, ये ध्वस्त नहीं हुआ। नीचे वाला पोर्शन इसका थोड़ा नया है, बाकी ये जो शिखर है इसमें जो लगी मूर्तियाँ हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। थोड़ा बहुत अब ये इतनी पुरानी है तो कुछ हुई हैं, बाकी ये कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। देखिए मंदिर परिसर में ही कैसे एक बावड़ी का निर्माण कराया हुआ है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जैसे नीचे उतर के जाएंगे तो यहाँ से आप पीने का पानी, कुछ उस समय रिचुअल्स कार्य करने होते होंगे, जैसे मंदिर जाने से पहले आपको शुद्धिकरण के लिए नहाना धोना होता हो, तो उस हिसाब से ये बावड़ी का निर्माण कराया हुआ है। नीलकंठ महादेव से जैसे ही अपन 100-200 मीटर की दूरी पर चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि पीछे हमने देखा था किस तरीके से शिवलिंग स्थापित है, शिखर है, मूर्तियाँ ध्वस्त हुई पड़ी हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बुद्ध की मूर्ति है, ये स्ट्रक्चर है, इसको भी ध्वस्त किया गया है। और देखिए दूसरी खास चीज़ देखने लायक ये है कि बेसमेंट में जितनी भी मतलब मूर्तियाँ हैं सब हाथी की मूर्तियाँ हैं। ये चारों तरफ देख सकते हैं आप, हाथी की मूर्तियाँ हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अलवर से आप थोड़ा सा भी दूर जाएंगे, विराटनगर स्थित है, वहाँ पे बीजक की पहाड़ी है एक जगह, वहाँ पे सम्राट अशोक ने कुछ स्तंभ वगैरह बनाए हुए हैं। अगर आप वो देखेंगे हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको बीजक की पहाड़ी के नाम से। तो उस समय सम्राट अशोक का मतलब काफ़ी यहाँ पे आना जाना रहा होगा, क्योंकि बुद्धिज्म स्ट्रक्चर हमारे अलवर के आसपास काफ़ी दिखाई देता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जिक्र किया था नीलकंठ महादेव मंदिर, औरंगजेब की क्रूरता और कांकवाड़ी का किला आपस में जुड़े हुए हैं। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को ही मुगल सल्तनत का वारिस माना जा रहा था, लेकिन औरंगजेब चाह रहा था कि गद्दी पर वो बैठे। शाहजहां को कैद करने के बाद दारा शिकोह को यह कहकर लाया गया कि मुगल सल्तनत का खजाना इस किले में सबसे सुरक्षित रहेगा। जैसे ही जंगल में मौजूद इस किले में दारा शिकोह आया, उसे जबरन यहाँ कैद कर लिया गया। उसी दौरान इन मंदिरों को भी नष्ट करवाया गया। मुगल आक्रांता औरंगजेब की कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ। उसका एक दूसरा नमूना मेरे ठीक पीछे आप मंदिर की स्थिति को देख के समझ रहे होंगे किस तरीके से उस समय क्रूर शासक ने मंदिर की हालत की है। देखिए इसके ऊपर का पूरा शिखर जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है, और किस तरीके से बहुत ही अच्छा शिवलिंग है ये अंदर। ये इसका एंट्रेंस द्वार रहा होगा, और ये पत्थरों पे देखिए किस तरीके से डिटेलिंग की गई है। यहाँ पे एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग पीछे है। इन दोनों को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ पे पूजा होती है। देखिए किस तरीके से लोग बाग आके यहाँ पे दिया जलाते हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं पीछे। और दूसरी बात, सबसे जो खास बात है वो ये है कि जो ये मंदिर है इसको कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रख करके कोई सपोर्ट के बिना किस तरीके से ये मंदिर का निर्माण किया गया है। इतिहास के गहरे पन्नों से होते हुए अब मैं आ चुका हूँ इस मंदिर के बिल्कुल अंतिम छोर पर। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके के मंदिर को ध्वस्त किया गया है, कैसे ये सारे पिलर टूटे हुए हैं। ये 3 सेक्शन ये हैं, 3 सेक्शन वो हैं, इसमें दीवारें हैं, ये मूर्तियाँ अब इनकी गायब हैं। इस तरीके की वीडियो यदि आप और भी देखना चाहते हैं इस तरीके की, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में सजेशन भी भेज सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।